मैं भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए आया। ओके, हाँ ये तो बात है। तो मैं भी उनके लिए बड़ी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। जी जी मेरा भी सपना है कि मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर बने, छोटा बेटा इंजीनियर बने। जी, समझ रहे हो, बिल्कुल। जो पेपर लेके की जो समस्या है, अब मान लो कि मैं इतनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उस समय में पता चले कि पेपर ही लीक हो गया। 200-250 रुपये 10-12 घंटा रोड पे खड़ा होके मैं कमाता हूँ। जी हैं, और बड़ी मेहनत करता हूँ बच्चों को, उनका भविष्य अच्छा बने। बिल्कुल, और बिल्कुल। बाद में पता चले कि वो पेपर लीक हो जाए तो मेरे दिल पे क्या बिल्कुल। बीतेगी मेरी मेहनत। और मेरी तो छोड़ो, मेरे जैसे कितने पिता हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। कोई बेलदारी करता है, कोई चिनाई करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई रिक्शा चलाता है। और उनके सपने क्या होते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, बड़े पद पे बैठे, और फिर बाद में चले कि वो बिल्कुल बिल्कुल। पेपर आप- लीक हो जाए। जी, तो समझ आप रहे हो, यहाँ तो बड़ी रात भर- तकलीफ होती है। जी, हाँ तो आज रात भर रुकने वाले यहाँ पे? हाँ, देखो गर्मी में बैठने का शौक किसी के लिए नहीं है। लाइट काट दी है, गर्मी में सब बैठे हैं, सब परेशान है। यहाँ कोई नई बात नहीं है, हर रोज ऐसा होता है। मैंने अभी देखा कि आप इतनी बजे 12 बज रहे हैं रात में, फिर भी हाँ। आप पूरे पोशाक में ड्रेस में बैठे हुए, कितनी परेशानी गर्मी लगती होगी आपको, फिर भी आप हैं यहाँ पे, तो बहुत बड़ी बात है। जमीन भी गर्म है काफ़ी। देखो, हाँ, आज- काफ़ी गर्म है ये तो। हमें आपको सोचना पड़ेगा। देखो, बच्चे आपके भी, बच्चे मेरे भी, जी समझ रहे हो, तो हमें तुम्हें एक दूसरे को समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, जब ही शिक्षा बच सकती है। बिल्कुल। अगर ऐसा चलता रहा तो देखो गरीबों के बच्चे रोड पे खड़े होकर मेरी तरह भीख मांगेंगे। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, समझ रहे हो। हाँ, और जो नहीं पढ़े लिखे गधा हैं वो डॉक्टर बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक एजुकेशन समझ ही रहे हो? ऐसी 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 वो चीज़ ये है। बन जाएगा, एजुकेशन- क्योंकि उनके पास भाई पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे बच्चों के पास दिमाग है, जाहिर सी बात। और मेरे पास मेहनत करने के लिए दम है। मैं मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। अब यही चीज़ हमसे छिन जाए तो हम क्या करें। आपसे लोगों को सीखना चाहिए, काफ़ी सीखना चाहिए कि आप इतनी मेहनत करके भी कर रहे हो, यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ। और लोग जो एसी में बैठे हुए हैं यहाँ आ नहीं रहे हैं, वो बच्चे अपने बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में, आप सभी को आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। आप देखो, आज उनके पास पैसा है, तब वो समझते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं पैसे देके काम चला लूँगा, मेरा बच्चा सॉल्व कर लेगा, वो कर लेगा, समझ रहे हो। लेकिन आने वाले समय में वो भी, चलो हमारी तो आज आंखें खुली हुई हैं, हम मेहनत करते हैं तो हमें पता है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है और बच्चे की पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है, शिक्षा की पढ़ाई की वैल्यू क्या है। जब हमने पढ़ाई करी है तो हमें पता है कि बच्चा का पढ़ना कितना ज़रूरी होता है, समझ रहे हो। तो आने वाले समय में वो भी मूर्ख बन जाएगा, दावे के साथ में। आज ना कल उनको दिख ही जाएगा, सारा रिजल्ट सामने ही आएगा। और अभी 1 महीने से लोग बैठे हुए हैं, फिर भी कोई एक बार बात करने तक नहीं आ रहा। तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ आप यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है। आप और इतना- मैं तो यही कहना चाहूँगा, जन तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जी आप भी आगे बढ़ो, अपने बच्चों के लिए बढ़ो। आप सोच रहे हो कि ये लोग चलो तमाशा हो रहा है, वो चीज़ें हो रही है। जो पढ़ाई को भगवान मानता है, जो पढ़ता है, जो पढ़ा लिखा बच्चा होता है और जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, उसको पता होता है कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है और मेहनत क्या चीज़ होती है। जब फल लेने का टाइम आता है तो पेपर लीक हो जाता है। कितने बच्चों ने सुसाइड कर दी, उनके माँ बाप से पूछो। एक बच्चे को पालने में और पढ़ाने लिखाने में कितना समय लगता है, समझ रहे हो। हर एक पिता, अमीर हो चाहे गरीब हो, प्यार अपने बच्चों से बराबर करता है। अगर उसको ठोकर भी लग जाए तो पिता की जान निकल जाती है, चाहे वो भले डांटे, जो डांटने का उसका अधिकार है। क्यों डांटता है? तो मेरा बच्चा कभी बिगड़े ना, इस वजह से डांटता है वो, समझो। लेकिन उसका दिल मोम होता है, बच्चों के लिए वो जान की बाजी लगा देता है। आपसे बोल मिलकर बहुत अच्छा खुशी हुई। और आप जैसे और भी लोग अगर आ जाएं तो देश